मैंने आपको बताया कि किससे ऊन प्राप्त होती है। और ये अगला टॉपिक है कि हम उन जंतुओं से जो ऊन होती है तो वो ऊन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। देखिए, जो हमारे सिर के जो बाल होते हैं वो बाल यानी हमारे शरीर पे जो रोआ होता है तो इससे हार्ड होते हैं। तो भेड़ के ऊपर जो बाल होते हैं वो बाल हमारे रोए के समान सॉफ्ट होते हैं, यानी का वो हमारे सिर के बालों की तरह कठोर नहीं होते। इसी प्रकार जब नाई हमारे बालों को काटता है तो क्या आपको दुख होता है? आंसर है नहीं होता। तो इसी प्रकार जो हमारी भेड़ें हैं या ऊन प्राप्त करने वाले जंतु होते हैं, जब उन जंतु के ऊपर जो सॉफ्ट बाल होते हैं तो उन बालों की कटाई की जाती है। अब वो कटाई किसी मशीन की सहायता से हो, यंत्र की सहायता से हो, तो जब उन बालों की कटाई की जाती है तो उन बालों की कटाई करने के बाद उन बालों को वहां से काट कर उनको इकट्ठा किया जाता है। और इकट्ठा करने के बाद उन बाल को यानी का उन जो आपके बाल हैं तो उन बालों की धुलाई वगैरह की जाती है और उसका एक पूरा कार्यक्रम है जो चलता रहता है। उसके विषय में हम जो अगला पॉइंट आता है उसमें बात करते हैं। तो इस प्रकार हम जो हमारे ऊन प्रदान करने वाले जंतु होते हैं तो उनके शरीर से ऊपर से बालों को काटकर उनके रोए को प्राप्त करके उनसे हम ऊन प्राप्त करते हैं। अब आता है भेड़ पालन और प्रजनन। अगला पॉइंट आता है भेड़ पालन। भेड़ पालन, भेड़ पालन एवं प्रजनन। भेड़ पालन एवं प्रजनन, मैंने अभी आपको बताया था कि भेड़ पालन एक व्यवसाय बन गया है और इस व्यवसाय से कुछ लोग पैसा कमा रहे हैं और ये पालन एक बड़े स्तर पर किया जा रहा है। गुजरात, उत्तरांचल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ऐसे बहुत से राज्य हैं जिन राज्यों में भेड़ पालन एक बड़े स्तर पर किया जा रहा है। जब भेड़ पालन एक बड़े स्तर पर किया जा रहा है तो उस भेड़ पालने से अधिक मात्रा में ऊन प्राप्त हो रही है और ये पालन एक व्यवसाय बनता जा रहा है। अब कुछ भेड़ों का उपयोग उनके प्रजनन में किया जाता है, उनकी संख्या को आगे बढ़ाने के लिए उनके अंदर जनन क्रिया कराई जाती है
खाली यही नहीं है कि हम भेड़ों से मात्र ऊन ही प्राप्त कर रहे हैं, तो यदि उनके अंदर जनन क्रिया नहीं होंगी, उनसे हम बच्चे प्राप्त नहीं करेंगे, तो क्या होगा, इनके जो भेड़ें हैं वो एक सीमित मात्रा में रह जाएंगी और उनकी संख्या कम हो जाएगी। तो क्या होता है, भेड़ों के पालन के साथ साथ उनसे ऊन प्राप्त करने के साथ साथ कुछ भेड़ों से बच्चे लिए जाते हैं और वो बच्चे आगे करके ऊन प्रदान करते हैं। ये बहुत से राज्यों में जो ऊन उत्पादन है ये एक बड़े स्तर पर किया जाता है। भेड़ों के साथ साथ कुछ आपके जो ठंडे राज्य हैं, जैसे कि उत्तरांचल है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, तो इनमें जो कुछ अलग जंतु भी होते हैं, तो उन जंतुओं पर भी लंबे बाल पाए जाते हैं और उनके जो बाल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और उन बालों से भी जो आपके साल वगैरह होती हैं ये बनाई जाती हैं। भेड़ के जो बाल होते हैं उन बालों से ऊन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। तो अब जो आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वो भेड़ से ऊन प्राप्त करने के बाद, भेड़ से ऊन प्राप्त करने के बाद या उसको हम उनके जो रेशे बनाते हैं उन रेशों में किस प्रकार चेंज करते हैं, तो इसके विभिन्न चरण हैं। भेड़ की ऊन को रेशों में परिवर्तित करने के निम्न चरण हैं। देखिए, जो भेड़ होती है उस भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होती है और उस ऊन को हम रेशों में परिवर्तित करते हैं। तो इसके जो निम्न चरण हैं, हम खाली ऐसे नहीं कि भेड़ आपने भेड़ से ऊन काट ली उस ऊन का ऐसी बन गई, तो उसके विभिन्न चरण हैं। वो चरण क्या क्या हैं, उसमें नंबर 1 आता है भेड़ों के बालों की कटाई। नंबर 1 क्या है, भेड़ों के बालों की कटाई। भेड़ों के बालों की कटाई। भेड़ से ऊन प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले क्या काम करना है कि भेड़ के ऊपर जो उसके बाल हैं उन बालों को भेड़ से अलग करना है। तो उनको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं कि उन बालों को हम काटते हैं और काटने के बाद उन बालों को अलग कर लेते हैं और अलग करने के बाद
उनको जो अगला चरण है उस चरण के लिए उनको भेजते हैं। वो अगला चरण क्या है? उस चरण में उनसे नहीं, थोड़ी यानी का भेड़ के बाल से ऊन किस प्रकार प्राप्त की जाती है, अगला चरण क्या है, तो ये चरण हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में मात्र इतना ही।